प्रदेश कैबिनेट द्वारा पंचायत चुनाव निरस्त करने को लेकर कांग्रेस द्वारा किया जा रहा पलटवार। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा में अध्यादेश लाने को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है। प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में पंचायत चुनाव निरस्तीकरण करवाने को लेकर कांग्रेस ने पलटवार शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी सरकार पर जनता की भावना के विपरीत काम करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी द्वारा कॉमिक रोल और कोरोना के नाम पर चुनाव टालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आगामी दिनों में बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव को भी टालने की कवायद की जाएगी ताकि बीजेपी आम जनता को गुमराह कर मन भावन वादे कर सके। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस जनता के बीच जाकर काम कर रही है। इसी डर से बीजेपी द्वारा चुनाव टालने की कवायद की जा रही है। वहीं पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव हो, इसलिए अध्यादेश लेकर आई है, लेकिन विधानसभा में अध्यादेश नहीं लाना सरकार की मंशा जाहिर करती है। ये सरकार पहले से नहीं चाह रही है, इसलिए इन्होंने अध्यादेश लेके आए थे और वो विधानसभा में लेके नहीं आए, तो ये चुनाव तो वैसे नलीफाई हो गया। दूसरा दिवेश जी को असल में अभी बहुत सारे चुनाव हैं, ग्रामीण चुनाव हैं, पंचायतों के, जनपदों के, जिला पंचायत के, इसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव हैं। जिस तरह इंदौर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, हर जिला मुख्यालय पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। हमारा मध्य प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर ओरछा में 7, 8, 9 तारीख को है। सारे विधायक, सारे कांग्रेस प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी 7, 8, 9 जनवरी को ओरछा में हैं। तो ये एक तरह का आगाज है। आगामी जितने भी चुनाव हैं उनको जीतने का एक महासंकल्प है और हमें क्या रणनीति बनाना है उसके लिए कुछ पॉइंट दिए जाएंगे। जो हमारे प्रशिक्षक आ रहे हैं उन मुद्दों के ऊपर हमें बड़ी कस के तैयारी करना है। कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो रणनीति के हिसाब से बड़ी गुप्त रखी जाती हैं और वो उनके बाहर जाने पे मैं समझता हूँ कि हानि होती है। तो ये सब तरफ यही संदेश है, जिनका रजिस्ट्रेशन है वो ही जाएंगे। कितने बड़े कद का नेता हो वो एंट्री नहीं पा पाएगा और रणनीति का एक हिस्सा ही आवश्यक हम लोग मानते हैं। देखिए, अब समय बदल रहा है, जो हालात इस मध्य प्रदेश के हैं, हम कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। जनता की भावना भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव टालने की कोशिश करी, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भी टालने की कोशिश है। वहाँ दिन पे दिन बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, योगी आदित्यनाथ का ग्राफ गिरता जा रहा है। तो अब इन्होंने ओमिक्रॉन, कोरोना, ये सारी चीज़ें चालू कर दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी ये टालेंगे। तो हम कांग्रेस के लोग अच्छी स्थिति में हैं। हमने जनता के बीच में रह के विपक्ष की ईमानदार भूमिका निभाई है। किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, अन्य वर्ग के साथ हम खड़े हुए हैं। देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ, डिज़ाइन बनाने में माहिर हैं, कलाकार लोग हैं। तो इनको लग गया कि महंगाई की मार से कमर तोड़ दी आम जनता की और कोरोना से लाखों लाख लोग मरे हैं। तो ये एक बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने मन बना लिया कि अब इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए ये सोच रहे हैं कुछ आगे बढ़ के कुछ मन लुभावन हम योजनाएं ला दें, आम जनता को आर्थिक के आधार पर कुछ लालच दे दे, जैसे 15 लाख का लालच दिया, तो उससे ये स्थिति सुधार है। देखिए, ये तो झूठी घोषणाएं करने में माहिर है। पता नहीं कितने हजार घोषणाएं इनकी लंबित हैं। IAS IPS इनके सुनते नहीं है। घोषणा वीर मुख्यमंत्री घोषित हो चुका है। आइए।